तो हमें तो खुशी मनानी चाहिए, हम खुशी मनाते भी हैं, हम सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन जब कई बार नियत की बात आ जाती है तो हम उनकी नियत पर सवाल उठाते हैं कि 10 साल के शासन में जो लोग ये कहते थे कि हम हर साल 2 लाख रोजगार दे देंगे, और आज उनसे पूछ के देखिए आज वो कहां तक पहुंचा उनका आंकड़ा। ये हरियाणा के युवाओं को ठगने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। बार बार ये एक चीज का सवाल करते हैं कि बोलो बगैर खर्ची बगैर पर्ची। विद्रोही जी ने बता ही दिया कि बोला खर्ची और पर्ची कहां से मिलती थी। बोला खर्ची पर्ची छोड़ो, यहाँ पे तो सूटकेस भी मिलते थे इनके। यहाँ तो और कोई छोड़िए, विधायक जी का बेटा ये कहता है कि 50 लाख रुपए मेरे से ले लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ने। दूसरी जगह होटल में एक भाजपा विधायक का रिश्तेदार बन के 15 लाख रुपए ले लिए। अब ये खर्ची पर्ची का जिक्र ये हम कोई अपने घर से थोड़ी बना के लेके आए हैं, कुछ हुआ होगा तभी तो ये खबरें आती है ना, और ये खबरें आप लोगों के माध्यम से हमें पता लगता है। तो ये तो एक इनका झूठा ढकोसला है, जिसको ये कह सकते हैं कि बोला बगैर खर्ची बगैर पर्ची के। अगर सब कुछ इतना पाक साफ होता तो हरियाणा में जो युवा बेरोजगार घूम रहे हो बेरोजगार नहीं होते। आप देखिए ना, जो इतने बड़े हरियाणा में अगर इंडस्ट्रियल हब लगाया हुआ है, इन्होंने बनाया हुआ, उसके बावजूद भी ऐसा क्या हुआ अब वहां के युवाओं को रोजगार, स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता। सरकारी नौकरियों को इन्होंने बंद कर दिया, इन्होंने हर नौकरी को इन्होंने HKRN के माध्यम से कर दिया, HKRN के माध्यम से कर दिया। दूसरी बात मैं एक चीज बताऊंगा कि ये बार बार कहते हैं कि हमने बोलो नौकरी करने का काम किया है। मैं छोटा मोटा आंकड़ा दे देता हूँ, वो समझ जाएंगे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों की भर्ती निकली, नोटिफिकेशन आया, बोला भर्ती रद्द हो गई। CDLU में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली, नोटिफिकेशन आया, भर्ती रद्द हो गई। अब ये क्या चीज है ये? उसके बाद एक ओवरऑल नोटिफिकेशन आ गया कि बोला किसी भी जो यूनिवर्सिटी में अगले आदेश तक कोई भर्ती प्रक्रिया जारी नहीं रहेगी, जो भी है उनको पोस्टपोन कर दीजिए। इसका मतलब क्या है? ये क्या युवा इनका इंतजार करेंगे कि कब भर्ती निकाले? इनसे पूछे, कॉलेज कैडर की भर्ती के लिए लगातार युवा चीख कर सड़कों पर बेचारे परेशान हो रहे थे। वो ये कह रहे थे कॉलेज जयमाल साहब, युवा तो सिर्फ हरियाणा में नहीं तमाम जगहों पर चीख कर ही पुकार लगा रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है ना कि जब आपसे पूछा जाएगा तो आप सरकार पर सवाल उठाएंगे, बिल्कुल हक भी आपका उठाना चाहिए। लेकिन आपके दौर में क्या हुआ था वो फिर वो गिनाते हैं, और जिसकी वजह से किसी को जेल भी जाना पड़ा था, फिर उसके लिए आप हुड्डा साहब को दोषी ठहराते हैं, कहते हैं कि नहीं हुड्डा साहब ने जानबूझकर आपके नेता के साथ ये कर दिया था। सवाल तो सब पे है ना। अतुल जी देखिए, हालांकि मैं पीछे वाली चीजों पे जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन फिर भी मैं एक चीज कह देता हूं। उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें पूरी तरह से विद्रोही जी बैठे इस चीज के लिए बिल्कुल पाक साफ बात, मैं इनकी बातों से सहमत हो जाता हूं। विद्रोही जी को भी पता है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट के 2 वर्डिक्ट आए थे। एक में जो भर्ती हुई थी उनमें उनको प्रमोशन दे दिया गया था, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को सजा दे दी गई थी। भर्ती हुई जो भर्ती लगे जिनमें यह कहा गया कि बोला नहीं भर्ती तो हुई है, इनको प्रमोशन दे दो। दूसरी तरफ क्या कहा गया, बोला भर्ती गलत है, बोला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को सजा दे दो। आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। एक ही चीज पर 2 फैसले आना। और दूसरी बात, नहीं मैं कोर्ट के वैसे नहीं, जो चीज हो चुकी है उसके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब भर्ती की तो वो भर्तियों में JBT मास्टर्स को उनको तो बाहर निकाल दिया, चौधरी भूपेंद्र सिंह को बचा दिया। अगर बात यही चीज आती है कि हम तो हमेशा एक चीज कहते हैं कि युवाओं के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। मतलब मैं डाइनवाल साहब मैं क्या मानूं कि बीजेपी सत्ता में है, उसके ऊपर तो आपका सवाल है ही है। कांग्रेस पर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि कम से कम वो युवाओं की नौकरी और बेरोजगारी की बात ना करें। तो खड़े करने पड़ेंगे ना, सवाल इसीलिए तो खड़े करने पड़ रहे हैं ना कि चौधरी भूपेंद्र सिंह जब अपने शासन में किस प्रकार से लूट खसूट की नीति अपनाई थी, किस प्रकार से हरियाणा की जनता, आपको भी पता होगा इस चीज के लिए कि खुली बोली लगती थी HCS अधिकारियों के लिए, HCS अफसर के लिए वहां पर खुली भर्ती लगती, वो बोली लगती थी। कोई भी व्यक्ति अगर ये कह देगा कि बोला आप उठा के देख लीजिए, एक क्लर्क को अगर सीधा HCS लगा दिया जाता है तो बेवजह नहीं लगाया जाता, सबको पता है। इसका जवाब देखिए, इसका जवाब तो विद्रोही साहब देंगे। रिश्तेदार थे।